प्रताप सिंह जी पूज्य महाराज श्री का वाचिक स्वागत कर व उन्हें उद्बोधन के लिए आग्रह करें। श्रीमान राकेश प्रताप। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धापुमन। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उपस्थित मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, विधान परिषद के सम्मानित सभापति जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी, राज्यसभा सांसद बिरजलाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री सचान जी, शांतनु जी, मंत्री महेश्वर सिंह जी, माननीय मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जय प्रताप सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी, सामने बैठे बड़ी संख्या में सदन के साथी माननीय विधायकगण, माननीय सदस्य विधान परिषद गण, सबका इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1998 में इस प्रतिमा का स्थापन हुआ था और उसके बाद से लगातार यहाँ 9 संगठनों चौराहे पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है, लेकिन चौराहे का नाम हुसैनगंज चौराहा है। सारे संगठन वाले लगातार ये मांग करते रहे हैं कि इस चौराहे का नाम और इस नगर का नाम महाराणा प्रताप नगर रख दिया जाए। ऐसी सबकी मांग है, लगातार ये कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान साथियों ने इस प्रतिमा का सौंदर्यीकरण कराने का अनुरोध किया, उसको हमारी संस्था ने किया। माननीय मानवेंद्र जी से मैंने यहाँ एक गेट की गुजारिश की, उन्होंने अपनी सहमति देते हुए यहाँ एक महाराणा प्रताप की स्मृति द्वार और चौक लिखकर यहाँ एक गेट लग गया। भाई संतोष सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि यहाँ 120 फीट का राष्ट्र ध्वज लगवाएंगे और उन्होंने कहा कि अगले जयंती के पहले लगवा दिया जाएगा। तो बस आपकी कृपा हम सब पर बे बनी रहे। हमारे जीवन में मैंने महाराणा प्रताप जी को नहीं देखा है, मैंने महाराणा प्रताप को कुछ करते हुए केवल किया है, उनसे सुना है, लेकिन इस जीवन में कोई अगर हमारे महाराणा रूपी कोई व्यक्ति है, कोई मानव है, तो वो पूज्य महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी महाराणा प्रताप के रूप में आज उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों का जो है संरक्षण कर रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी साथियों को आशीर्वचन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री खन्ना जी का भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति और इस चौक के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में आज राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की पावन जयंती कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अत्यंत हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश कुमार जी, श्री सुंदर सिंह जी, सचान जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, आचार्य शांतनु महाराज, माननीय मंत्री श्री महेश्वर शरण सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी,
माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, पूर्व मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, विधानसभा के माननीय सदस्य और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री राकेश सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह जी, संतोष सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारत माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले, महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की पावन जयंती है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की स्मृतियों को कोटि नमन करते हुए राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप, राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी और राष्ट्र नायक गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे राष्ट्र नायकों का स्मरण हर भारतवासी है। हम 1940 को मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किले था, लेकिन विधानसभा ने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके हील मीना और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ी के रूप में 1776 में 1506 की वह ऐतिहासिक लड़ाई और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े सब में पराजित अपने सभी किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत की आन मान रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामा दान उन्हें प्राप्त हुए, उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके संघर्ष मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना
महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र की चुनौती आती है, भारतवासी कर उठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतवासी स्मरण करता है। उन सभी राष्ट्र नायकों का स्मरण है जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से इस राष्ट्र को एक नई संजीवनी मिली है। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की भारतवासी ने बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जयंती हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर भारतवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय सेना के साथ उनके मनोबल को, सैन्य अधिकारियों और पूरे सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करने के लिए तत्पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने संकल्प लिया कि चौराहे का सुंदरीकरण हो।
मूर्ति को गरिमा और गौरव के साथ, यहां पर सम्मान के साथ इस मूर्ति के रखरखाव की व्यवस्था की जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी निधि से यहां पर इस चौराहे के द्वार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया है। मित्रों, मुझे याद है 1998 में इस चौराहे पर मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव, उस समय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब प्रस्ताव मैंने ही दिया था, मैं सांसद था। 3 मूर्तियां हम लोगों ने बनाई थी उस समय संस्कृति विभाग से महाराणा प्रताप की। एक मूर्ति लखनऊ के इस चौराहे के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक प्रयागराज के लिए, और तीनों स्थानों पर श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर उस समय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने, डॉक्टर गौर जी ने इन तीनों मूर्तियों के लिए सहमति दी। मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में यहां उस समय मौजूद था, जब कल्याण सिंह जी के करकमलों से इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कराया गया था। और गोरखपुर में भी भव्य मूर्ति आज के रक्षा मंत्री और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से हम लोगों ने उस मूर्ति का गोरखपुर में स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ मुझे फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस चौराहे को आगे से हम लोग महाराणा प्रताप चौराहे के रूप में ही जानेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर उत्तर प्रदेश वासी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही देश की सेनाओं की हर कार्रवाई का, जो देश की रक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई के लिए भी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराणा प्रताप का यह यशस्वी जो उनका व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए किस प्रकार का त्याग और बलिदान आवश्यक है, उसकी जो प्रेरणा देता है, यह प्रेरणा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी सदैव पाथेय बने रहेगा। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप अमर रहे। माननीय, एक मिनट मैं अनुरोध करूंगा राज्यसभा सांसद आदरणीय ब्रिजलाल जी से कि सभी लोगों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय ब्रिजलाल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और भारी संख्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाराणा जयंती पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुझे भी इस पर अवसर मिला। मैं 22 फरवरी को उदयपुर गया था और विशेष कर मैंने प्रोग्राम बनाया, वहाँ गया, महाराणाओं के दर्शन किया, महाराणा सांगा का दर्शन किया और तीर्थ गाथा जो थी वो मैंने वहाँ पर देखी। मैंने महाराणा के शस्त्र देखे, वो भाला देखा, उनका कवच देखा, तलवार देखा, महाराणा सांगा के
शस्त्र देखे और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। महाराज जी, इस देश में केवल राष्ट्रवादियों का सम्मान होगा, राष्ट्र नायकों का सम्मान होगा, महाराणा प्रताप का होगा, गुरु तेग बहादुर का होगा, दी चादर यहाँ पर महाराणा शिवाजी का होगा सम्मान, और वो महाराज जी ने करके दिखाया है। लेकिन अब देश विरोधी जो रहे हैं, देश के दुश्मन जो रहे हैं, उनका सम्मान नहीं होगा। महाराजा सुहेल देव का सम्मान होगा, लेकिन मसूद सलार गाजी का सम्मान नहीं होगा। मैं महाराज जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेला लगता था, जेठ का मेला, सलार मसूद गाजी के नेजा मेला संबल और बहराइच में, उसमें उसको बैन किया कि ये जो है हिंदुत्व विरोधी, हिंदुओं का दुश्मन, देश का दुश्मन, सम्मान नहीं होगा। अब मुझे आभार करने का एक अवसर दिया गया है। आपकी जयंती पर भारी संख्या में आए, महाराणा प्रताप जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज उनकी जयंती पर मैं भी उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आप यहां पर समय निकालकर समय से आए, इसके लिए मैं आप सभी लोग